हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रेलवे का जो हम लोग जीएस का सेट पेपर चला रहे थे उसका सेट पेपर नंबर 5 आज हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई। तो इस सेट पेपर में जानने से पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है भाई। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अगर हम अलाई दरवाजे के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1311 में। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में पूर्व हुआ निर्माण हुआ था। ठीक है भाई। ये जो बात करते हैं अलाई दरवाजा, ये जो भारत की जो पुरानी मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है कुतुब मीनार। आपको पता है सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है, वहीं पर ये दरवाजा है। कुतुब मीनार जो है वहीं पर, उसी के जो परिसर की बात कर सकते हैं, मीनार का जो परिसर है उसी में ये दरवाजा लगा हुआ है। और इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी दोनों में भाई बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है ना। जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के का संस्थापक थे। जलाउद्दीन खिलजी कौन थे? ये खिलजी वंश के संस्थापक थे और इन्होंने ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं किया था। ये 1290 में गद्दी पे बैठे थे और 1296 में ये निपट लिए थे। ठीक है। तो इसलिए इनका नाम नहीं हुआ। इनके बेटे थे जलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने बहुत कुछ किया था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलने में हुई थी। देखो भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी जो मौत हुई थी वो हुई थी 1210 में। कब हुई थी भाई? 1210 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। यहाँ पे इसे लिख देते हैं 1210 ईस्वी में इसकी मौत कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। और कहाँ पर इसको दफनाया गया था? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसको कहाँ दफनाया गया था भाई? तो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। लाहौर में इसे दफनाया गया था। दफनाया गया था। ये एग्जाम में बहुत आया, इसको कहाँ पर दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया था। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कौन था भाई? मोहम्मद गौरी थे उसका क्या था भाई? सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब बात करते हैं इसको किस खेल से, तो इसको एक एक तरह से बात करते हैं इसको, जो ये चौरांग चौरांग एक खेल होता है। ठीक है। ये चौरांग खेल से इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। घोड़े के साथ खेला जाता है, घोड़े पे चढ़ के घुड़सवारी टाइप का होता है एक तरह से, तो उससे इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है, दिल्ली में किस सुल्तान को उसके शासन काल के दौरान असाहिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। देखो, तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? जो असाहिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, इनको क्या था? असाइक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पीड में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? जो मध्यकालीन भारत था उसमें दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? ठीक है भाई। तो दीवान ए अर्ज अगर की बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, तो वो था सैन्य विभाग को। सैन्य विभाग को मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज कहा जाता था। ठीक है भाई। आपको बात करते हैं दीवान एयर जो सैन्य विभाग को कहा जाता था, जासूसी विभाग को क्या कहा जाता था। इसका आंसर आप लोग क्या कहोगे? कमेंट में दे दो भाई, इसका आंसर कमेंट में दे दो। अगर नहीं दे पाए तो अगली वीडियो में बता देंगे हम आपको। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, अमृतसर में एक प्रसिद्ध है स्वर्ण मंदिर है, निम्नलिखित में से किस सिख द्वारा पूर्ण कराया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिख द्वारा पूर्ण कराया गया था। तो अब बात करते हैं इसको। देखो, पूर्ण कराने की अगर बात करते हैं तो पूर्ण इसका जो हुआ था वो हुआ था जाकर 15 दिसंबर और ये हुआ था 15 दिसंबर 1588 में। 1588 में पूर्ण हुआ था। और बात करते हैं इसके जो न्यू जो रखी थी, न्यू कब रखी गई थी? तो न्यू रखी गई थी भाई 1577 में इसकी न्यू रखी गई थी। ठीक है। न्यू किसने रखी थी? तो न्यू रखी थी रामदास ने। गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे, कौन से थे भाई? चौथे गुरु थे। ये चौथे गुरु थे, इन्होंने न्यू रखी थी। और इसको जो पूर्ण कराने की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव ने, ये 5वें गुरु हुए थे और इन्होंने क्या की थी? इन्होंने क्या किया था? पूर्ण कराया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से इसका निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। और कब कराया था इन्होंने? 1588 में।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। इसका आंसर तो सबको ये पता है भाई इसका आंसर तो सबको पता है। ये जो पंजाबी भाषा में जो भी लिपि लिखी जाती है, इस लिपि में 3 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं भाई, 3 स्वर होते हैं। 3 स्वर होते हैं, 32 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। टोटल कितने हो गए, 35। टोटल 32 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और इसको पंजाबी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से तुम्हारा 4 भागों में बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, एक तो हो गया माझी, एक हो गया माझी, ठीक है ना, मलवई, माझी हो गया, मलवई हो गया, और माझी हो गया, मलवई हो गया, एक हो गया दुआबे, और एक और कोई है, माझी, मलवई, दुआबे और पुआधी। हाँ, पुआधी, माझी, मलवई, दुआबे और पुआधी, इन 4 भागों में इसको बांटा गया है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरुमुखी लिपि। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। दीनपना नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन उसने पूरा नहीं कर सका था। पूरा क्या नहीं कर सका था, उसकी निपट गया होगा, मृत्यु हो गई होगी, इसलिए पूरा नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो ये था हुमायूं। हुमायूं ने दीनपना नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका था। क्योंकि इसका कारण क्या था, क्योंकि शेर शाह सूरी था। इसने 1540 में शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को पराजित कर दिया था। और दीनपना नगर था, वो शेर शाह, मतलब शेर शाह ने हथिया लिया, तो इसको शेरगढ़ का नाम दे दिया था। दीनपना नगर था, इसको शेर शाह ने हथिया लिया था और शेरगढ़ का नाम दे दिया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किस मुगल शासन ने मनब शाही मनब शाह मनब सॉरी मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था लागू की। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की। तो यार ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था, तो अकबर ने लागू की थी, सबको पता है भाई। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, अकबर ने लागू की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। तो अगर बात करते हैं किस साम्राज्य का सुल्तान था, तो कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। ठीक है ना, और इसने जो राज किया था, कब से कब तक राज किया था भाई, तो इसने राज किया था तुम्हारा 1420 से लेकर 1470 तक। हाँ, 1420 से लेकर 1470 तक, यानी 50 साल को मिला के इसने राज किया था। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब आज के लिए भाई, आज बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।